A sample question for the board examination of the year or a session 2025-26, and this is from the unit coordination complex. Let's see that what are the different questions. Such questions you can have in your last section for 5 marks. Now we are having a sub parts for a 5 mark question also, so that you can get a good marks for your all the questions. So the question is, what is the oxidation state of copper in this complex? ये complex available है, तो यहाँ पे हमें first question जो है just to find out the oxidation state. So in order to find out the oxidation state, what we will do, let first write the complex, and complex क्या है हमारे पास, that is the copper हमारा सेंट्रल मेटल एटम और आयन है। इसके साथ हमारे पास 4 अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं, देन वी आर हैविंग 2 ऑफ क्लोरीन, एंड हमें इसमें इसकी ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट कि जिसकी भी हम ऑक्सीडेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, लेट इट अज्यूम एक्स, इसको अज्यूम करते हैं, और जो अमोनिया है, अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, टोटल 4 उसके मॉलिक्यूल से, प्लस जैसे ही न्यू एटम आ गया या न्यू ग्रुप ऑफ एटम आ जाएगा, तो हम उस बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, और क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है। टोटल जो है यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स हैं, और ओवरऑल इस जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज 0 है, कुछ नहीं दिया तो मतलब 0 है। नाउ लेट्स सी दैट x प्लस ये 0 रहेगा, एंड प्लस माइनस माइनस, एंड 2 मल्टीप्लाई विद 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, एंड व्हेन वी विल टेक -2 टू द अदर साइड और राइट हैंड साइड, इट विल बिकम 2। तो यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया है, +2। तो हमने यहाँ लिख देना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मली हम उसे OS से भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +2। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट What is the IPAC name of the complex? Now यहाँ पे complex दिया है, हमें इसका IPAC name लिखना है। तो हमारा जो complex है, that is of a nickel का complex है, and it is a 3D element है। यहाँ पे हमारे पास अमोनिया के टोटल 6 यहाँ पे मॉलिक्यूल है, 2 क्लोरीन के एटम आउटसाइड लगे हुए हैं, एंड नाउ वी हैव टू टेल द नेम ऑफ इट। तो हमें यहाँ पे इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब भी हम IPAC नेम लिखते हैं, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमने पैरेंथेसिस में लिखनी होती है। रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम IPAC नेम लिखे, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें नहीं मालूम है, वी विल अज्यूम इट x प्लस, एज आई सेड कि अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज है, तो 6 प्लस यहाँ पे -1 and 2, दैट इज इक्वल टू 0, ओवरऑल चार्ज 0 है, विच फर्दर गिव्स यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का +2 आ गया है। नाम जब लिखेंगे 6 है, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्सा, और ये जो अमोनिया है इसे हम कैसे लिखते हैं, डबल M के साथ एमाइन, हेक्सा एमाइन। और क्योंकि यहाँ पे अब निकल आ जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम जो है दैट इज अ निकल, और क्योंकि निकल क्या है, ये हमारा 0 है, या हमारा ऐसा कह ली न्यूट्रल लिगेंड है, तो हेक्सा एमाइन निकल, और निकल के यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हम रोमन में इंडिकेट करते हैं पैरेंथेसिस के ब्रैकेट के बीच में, और जो बाहर आयन है, जो हमारा यहाँ पे काउंटर आयन है या प्राइमरी वैलेंस है, उसे हम किससे शो करते हैं, उसका हम नंबर शो नहीं करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे क्लोराइड लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख देना है क्लोराइड। तो ये नाम हो गया हेक्सा एमाइन, इस एमाइन में डबल M, निकल पैरेंथेसिस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड क्लोराइड।
For coordination compound, I already posted my videos there. So if you are new to my channel, subscribe my channel for all the notification. So third जो हमारा part है, that is the, ये हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हमें क्या करना है, फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वाई, ओके, हमें ये कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे साइनाइड एज अ लीगेंड वर्क कर रहा है, ओवरऑल चार्ज -3 है। अब ऑलरेडी हमें इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ये लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्यों बनाता है, तो हम यहाँ पे भी देखेंगे। सबसे पहले अगर लो स्पिन भी है तो मुझे जस्ट फाइंड आउट करना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की, एक्स, और साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है, टोटल 6 यहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स है एंड ओवरऑल चार्ज -3 है, विच गिव्स अस x -6 equal to -3, which further gives you x equal to -3 plus 6 and which shows a +3 oxidation state. Now यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। तो जो साइनाइड है, जो CN है, इट इज अ CN इज क्या होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। तो मुझे अगर मैं इसका देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी, दैट इज अ कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर होता है। नॉर्मली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 4s2 3d7, बट अभी जो हमारा व्हाट वी कॉल्ड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है कोबाल्ट का +3, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, आर्गन एंड 4s तो चला गया, 4s आप लिख सकते हो कि 4s0 एंड 3d6 ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जो मैं डी ऑर्बिटल शो करूंगी अभी यहाँ पे, ये डी जनरेट है 1 2 3 4 5, दिस इज द 3d, और यहाँ पे है 4s जो कि है वैकेंट। अगर 4s है तो 4p भी डेफिनेटली यहाँ पे होगा, 4p है तो 4d भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये है हमारा 3d, सॉरी 4d, 3d तो ऑलरेडी कवर्ड है ना, 4p एंड दिस इज द 4d। अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम ऑफ-बाउन हंट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट सिंगल फिल करेंगे, देन यहाँ पे पेयरिंग कर देंगे। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट डूइंग दी पेयरिंग, यहाँ पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड व्हाट वी आर हैविंग हियर नाउ 1 2 3, ये जो है इनमें तो पेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो दो अभी डी ऑर्बिटल है 3d वो वैकेंट हो गए, और साथ में यहाँ पे एक 4s आ जाएगा और साथ में यहाँ पे 4p आ जाएगा, क्योंकि मुझे 6 लोन पेयर को अकोमोडेट करना है। यहाँ 6 लोन पेयर को अकोमोडेट करना है जो कि 3d में से आएंगे, ये डी, 2d आ गए, इनर आ गए, ये d आ गया है और ये हमने इनर ले लिया, ये हमारा 3d में से d 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 4s आ जाएगा और ये 4p आ जाएगा, जिसमें कि जो साइनाइड है वो 6 लोन पेयर देगा और हम यहाँ पे 6 लोन पेयर को इस तरह से अकोमोडेट करेंगे। तो हमारा 1 2 3 4 5 6, अब क्योंकि इनर डी को इसने यूज किया है इसीलिए ये क्या कर रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हम उन्होंने पूछा ही था कि फॉर्म लो स्पिन वाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये लिखा भी है कि CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड डू पेयरिंग ऑफ electrons, so form
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब इनर डी यूज होता है, बाहर वाला डी यूज नहीं हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे D2S P3 हो गया। जब इनर डी को इस्तेमाल किया जाए, पेयरिंग हो गई है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों किया है? हमने यहाँ पे शो कर दिया है। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द what is the magnetic property and number of unpaired electron in complex? Again कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और आपने यहाँ पे क्या बताना है? You have to tell about the magnetic property and how many number of unpaired electrons are there. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज है, ओवरऑल चार्ज +3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है? +3। कोबाल्ट का +3 पे एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोबाल्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी ये। तो कैसे आ गई और क्यों आ गई वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो ये हो जाएगा आर्गन 4s0 3d6। अब एक बात याद रखनी है, अमोनिया दो तरह से बिहेव करता है। इट इज एक्टिंग एज अ वीक फील्ड लिगेंड एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क करता है जब ये 4d और 5d मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाए, और 3d मेटल के साथ जब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाए और मेटल लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो, तब भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क करता है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो यहाँ अमोनिया क्या वर्क करेगा? अमोनिया इज वर्किंग एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एंड अगेन व्हाट इट विल डू, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 4s तो वैकेंट है, 4p भी होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 6। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इट विल डू द पेयरिंग एंड व्हाट वी विल हैव, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4 5, तो वो तो एम्प्टी हो जाएंगी और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पेयर्ड। नाउ क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा हो जाएगा? ये डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर हो गए हैं, डायामैग्नेटिक है। एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दैट इज इक्वल टू 0, 0 हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द, ये हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कोबाल्ट का है, और अगेन सेम ही है, ये सेम ही है। लुक एट दिस, जो यहाँ पे है सेम यही है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया। नाउ दे आस्क अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स तो सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन, जो 6 है हमारे पास 6 लोन पेयर आने वाले हैं। तो 5th पार्ट में हम यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है इसमें अगर आपको इसी का हाइब्रिडाइजेशन बताना, हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएंगे हम, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसने इनर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना दिया है, 2 यहाँ से एम्प्टी है डी, एक 4s ले लेगा, ये 4s है, ये 4p है और ये 3d है। तो ये पेयर हो गया हमारा, 3d जो है वो वैकेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हम अभी इसको ऐसे शो करेंगे। और साथ में आपको ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आएंगे, 2 आ गए 3d के, एक आ गया 4s का और 3 आ गए 4p के। तो ये जो 2 थे वो d2, एक जो है वो s है और 3 जो है वो p है। d
जो हम बाद में लिखते हैं, तो जो हमारे डी है वो कितने हैं 2, एस कितना 1, पी कितने हैं 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इस कॉम्प्लेक्स की, D2sp3 क्यों हुई, सेम कॉम्प्लेक्स था, इस कॉम्प्लेक्स में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोला गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक नीडल बिकॉज ऑफ the absence of unpaired electrons. And the second part was how many unpaired electrons were there, 0. तो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में था व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज अ D2sp3 बिकॉज यहाँ से उसने लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल बनाया है, दो आपको जो डी ऑर्बिटल मिल जाएंगे। एंड द इसी का सेकंड पार्ट है व्हाट इज द ज्योमेट्री। तो अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp3D2 हो तो ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री इज दैट इज द ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। जब भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3D2 हो देन इट इज अ ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमारी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। So I hope you understand this, and for any doubt just give me a comment in my comment box and see you soon in next video.